नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीआर पब्लिकेशन में। दोस्तों, पीआर पब्लिकेशन उत्तराखंड सीरीज़ में हमने उत्तराखंड में स्थानीय स्वशासन के बारे में पढ़ा। इसमें आज दोस्तों हम ग्राम पंचायत, जिला पंचायत और ब्लॉक पंचायत के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर हम जानने की कोशिश करें कि उत्तराखंड में स्थानीय स्वशासन की ज़रूरत क्यों पड़ी तो दोस्तों, जो उत्तराखंड में स्थानीय स्वशासन की ज़रूरत, जो हमारी सत्ता है, सत्ता का जो स्वशासन है वो सबसे निचले स्तर तक भी जा सके और लोगों को जो स्वशासन क्या होता है उसका सरोकार हो सके, इसलिए स्थानीय स्वशासन की आवश्यकता पड़ी दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, हमने कल पढ़ लिया था कि जो स्थानीय स्वशासन के जन्मदाता थे अंग्रेजों में, तो वो थे हमारे लॉर्ड रिपन थे दोस्तों, जिन्होंने 1882 में क्या किया था दोस्तों, भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की थी। ठीक है दोस्तों। उसके बाद फिर जब हमारा संविधान बना तो संविधान के जो हमारा स्थानीय स्वशासन का वर्णन था दोस्तों, जिसमें ग्राम पंचायतों का गठन था, वो हमारे नीति निर्देशक तत्वों में रखा गया था अनुच्छेद 40 के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों। बाद में इसमें जो संविधान संशोधन हुआ, जिसे हम 73वां संविधान संशोधन कहते हैं दोस्तों, जिसमें हमने ग्राम पंचायतों को किसमें रख दिया था दोस्तों, हमारे अनुसूची के अंदर, अनुसूची 11 के अंदर डाल दिया था दोस्तों, और तब से इसको संवैधानिक दर्जा भी मिल गया और यह पूर्ण रूप से संवैधानिक रूप से, कानूनी रूप से हमारे क्या हो गया, देश में लागू हो गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, हमने पढ़ा था कि जो भारत है, भारत में जो स्थानीय स्वशासन चलता है और जो उत्तराखंड है उसमें कैसा स्थानीय स्वशासन चलता है दोस्तों, त्रिस्तरीय स्वशासन चलता है दोस्तों। एक तो जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत, ये तीनों स्तरों पर चलता है। तो दोस्तों, आज पढ़ेंगे हम जिला पंचायत क्या है। ठीक है दोस्तों। तो जिला पंचायत पंचायती राज में सबसे शीर्ष संस्था है। ठीक है दोस्तों। अगर हम ग्राम की बात करें, फिर क्षेत्र में आए, फिर जिला है, तो जिला क्या है, सबसे सर्वोच्च संस्था है जो जिला स्तर पर गठित की जाती है। इसके सदस्यों का चुनाव आम जनता द्वारा वयस्क मताधिकार पद्धति से किया जाता है। वयस्क मताधिकार पद्धति मतलब वही दोस्तों जिसमें हम क्या करते हैं, जो 18 साल से ऊपर के जो व्यक्ति होते हैं वो क्या कर सकते हैं, अपने कैंडिडेट को चुनने के लिए वोट डाल सकते हैं दोस्तों। ठीक है। तो वही है, वयस्क मताधिकार पद्धति द्वारा चुना जाता है। ठीक है दोस्तों। जब इसके समस्त सदस्यों का चुनाव हो जाता है तो इसके समस्त निर्वाचित सदस्यों में से ही अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। तो दोस्तों, जैसे हम क्या करते हैं, जैसे विधायक चुने जाते हैं, विधायक फिर उसके बाद क्या करते हैं, हम मुख्यमंत्री तो चुनते हैं नहीं, तो वह खुद ही निर्णय लेते हैं कि हमारा मंत्री कौन होगा। तो ठीक वैसे ही दोस्तों, जब हम जिला पंचायत सदस्य चुन लेते हैं तो फिर वही आपस में निर्णय करके बात करते हैं कि कौन हमारा अध्यक्ष होगा और कौन हमारा उपाध्यक्ष होगा। तो ये आपस में निर्णय लेते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, जिला पंचायत का कार्य क्या होता है, जिला पंचायत का कार्य होता है जिले के विकास के लिए योजनाएं बनाना और उनको पास करवाना, उनको पास करवाने और उनको लागू करवाने का काम, और योजना बनाने का काम किसका होता है दोस्तों, जिला पंचायत का होता है। यही लोग क्या करते हैं, फंड पास करवाते हैं और वहाँ जितने भी जिले में कार्य है उसको करवाते हैं दोस्तों। स्थानीय स्वशासन का मतलब ही यही है, जो सबसे नीचे की इकाई है, किसी भी देश की सबसे छोटी इकाई है ग्रामीण। तो ग्रामीण अगर हमारा क्या होगा, जो ग्राम होगा अगर विकसित होगा तो समझ लो कि हमारा क्या होगा, पूरे देश का विकास भी क्या होगा, निश्चित है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अगर हमारी सबसे छोटी इकाई अगर संपन्न है तो हमारी जो बड़ी इकाइयाँ हैं उनको भी ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों। जब जिला योजना बनाई जाती है तो उस वक्त उसकी बैठक में लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य भी भाग ले सकते हैं, और उसमें जो हमारे विधायक होते हैं वो भी भाग ले सकते हैं, जो प्रस्ताव पर अपना मत भी दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर हमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाना है तो उसके लिए अगर यदि अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है तो दोस्तों, जो हमारे राज्यसभा सदस्य हैं, विधायक हैं और जो लोकसभा सदस्य हैं, ये इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। उसमें सिर्फ कौन हस्तक्षेप कर सकता है, जो निर्वाचित सदस्य होंगे जिला पंचायत के, ना कि विधायक और लोकसभा सदस्य ये हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और वही सदस्य क्या करेंगे, जिला पंचायत सदस्य के लिए ही मत दे सकते हैं अगर उसको हटाना होगा या सिलेक्ट करना होगा तो। बाकी कोई भी योजना होगी जो पास करनी होगी, जो विकास पर आधारित होगी, तो उसके लिए दोस्तों ये राज्यसभा लोकसभा के सदस्य और विधायक जो हैं वो भाग ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, ये जो कार्य होते हैं, जिला पंचायत जो अपने कार्यों का संपादन करता है, तो सभी कार्य संपादन करने के लिए उन्होंने क्या बनाई है दोस्तों, समितियां बनाई हैं, जिससे क्या हो सके उनके कार्य को हम क्या करें, सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कर सके। तो उसके लिए 6 समितियां बनती हैं दोस्तों। नियोजन समिति है, शिक्षा समिति है, स्वास्थ्य समिति है, प्रशासनिक समिति है, पेयजल समिति है और निर्माण कार्य समिति है। ये सभी कार्य क्या हैं दोस्तों, बांट दिए गए हैं। नियोजन में वो नियोजित करेंगे कोई भी कार्य होगा। शिक्षा समिति का कार्य क्या होगा, शिक्षा पे ध्यान देना। स्वास्थ्य का ठीक हो गया दोस्तों, स्वास्थ्य पे प्रशासनिक, जो भी वहाँ का प्रशासनिक ढांचा है उसको नियमित रूप से चलाना। पेयजल समिति और निर्माण कार्य दोस्तों, किसी भी
अगर हम गाँव की बात करें तो वहाँ पे को ये चीज़ें होना आवश्यक है दोस्तों। किसी भी अगर हम देश की बात करें या गाँव की बात करें तो वो यह बेसिक चीज़ होती है दोस्तों, नियोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासन, पेयजल। इसलिए यह इन सबको ध्यान में रखते हुए 6 जो समितियाँ बनाई गई हैं दोस्तों जिला पंचायत में, ये 6 समितियाँ बनाई गई हैं इसीलिए। यही समितियाँ दोस्तों ग्राम स्तर में भी रहेंगी और ब्लॉक स्तर में भी यही समितियाँ दोस्तों कार्य करेंगी, लेकिन अलग-अलग विभाग द्वारा की जाएँगी। ठीक है दोस्तों? जिला पंचायत के कार्यों के निष्पादन की जाँच करने के लिए और उनको क्रियान्वित करने के लिए सरकार द्वारा एक सचिव का उत्तरदायित्व तो होता है। ठीक है दोस्तों? जैसे हमारे विधायक होते हैं या मंत्री होते हैं, उनके लिए क्या होता है, एक आईएएस अधिकारी होता है दोस्तों। ठीक है? वो क्या करता है, उसके नियम कानून में और जो भी उसको समझाना होता है कार्यवाही, उसके लिए हेल्प करता है। ठीक वैसे ही जो ये ग्राम प्रधान होते हैं दोस्तों या जिला पंचायत सदस्य होते हैं दोस्तों, तो इनको ज़रूरी नहीं है कि यहाँ का जो जो हमारे कानूनी ज्ञान हो, तो उनके सहयोग के लिए कौन होते हैं दोस्तों, सचिव होते हैं। और जो जिले में सचिव होते हैं, उन सचिव को कहा जाता है दोस्तों जिला पंचायत राज अधिकारी या फिर डीपीआरओ, डिस्ट्रिक्ट पंचायती राज ऑफिसर। ठीक है दोस्तों? इसके या फिर हम इसको क्या कहते हैं, मुख्य विकास अधिकारी। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर दोस्तों, वो उसका अलग कार्य है और जो डीपीआरओ है उसका अलग कार्य है। जो डीपीआरओ होगा वो क्या करेगा, जो विलेज पंचायती राज ऑफिसर होते हैं उनका सहयोग करता है, और जो वीडीओ होते हैं वो किसका सहयोग करेंगे दोस्तों, उनका सहयोग डीडीओ जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर है वो। हालाँकि ये दोनों क्या होते हैं दोस्तों, संयुक्त रूप से मिले रहते हैं। जो डीडीओ है और जो डीपीआरओ है, डीपीआरओ दोस्तों, ये दोनों क्या हैं दोस्तों, हालाँकि इनका क्या है, केंद्र से जो भी अगर जो प्रोग्राम होते हैं उनको नियोजित करना, और एक ग्रामीण स्तर पर जो कार्य होते हैं उनको पूर्ण करने का कार्य होता है। डीडीओ का कार्य है केंद्र से संबंधित, और डीपीआरओ का है जो ग्रामीण स्तर पर जो कार्य होंगे उनको संपन्न करवाने का कार्य इनका होगा। और ये किसका सहयोग करेंगे, जिला पंचायत जो हमने अध्यक्ष जो चुने हैं, जो हमने निर्वाचित चुने गए हैं, उनमें से जो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बनेगा उनके सहयोग के लिए कार्य करेंगे। ठीक है दोस्तों? जिले के बाद क्या आता है दोस्तों, तो जिले के बाद आता है हमारे क्षेत्र पंचायत। क्षेत्र का मतलब क्या है दोस्तों, सबसे पहले हमारा जिला होगा, जिले को हम क्या कर देंगे दोस्तों, खंडों में बांट देंगे, ताकि हमारा क्या हो, जो प्रशासनिक कार्य हो और वो भी और सुव्यवस्थित ढंग से चल सके। फिर उन जो ब्लॉक होंगे उसमें जो ग्राम होंगे उनके लिए कौन होंगे दोस्तों, ग्राम प्रधान होंगे। ठीक है दोस्तों? तो इस तरीके से कार्य करेंगे। जिला पंचायत में पूरा पंचायती क्षेत्र किसके पास होगा, जिला पंचायत अध्यक्ष के पास। जो ब्लॉक होंगे दोस्तों, जैसे उत्तराखंड है, उत्तराखंड में कितने ब्लॉक हैं दोस्तों, तो उत्तराखंड में हमारे हैं 4 ब्लॉक। तो 4 ब्लॉक क्या हो जाएंगे, प्रत्येक जो खंड अधिकारी होगा उसको मिल जाएंगे, और उसके बाद जो ग्राम होगा वो सबसे निचले स्तर पे होगा। तो इस तरीके से सीढ़ी दर सीढ़ी क्या होगा दोस्तों, कार्य होगा। ठीक है दोस्तों? तो इसमें क्या है दोस्तों, त्रिस्तरीय पंचायती राज में जो दूसरा स्तर है वो क्षेत्र पंचायत का होता है, जिसमें जो हमारे क्या होते हैं, सामान्य भाषा में विकास खंड या ब्लॉक कहा जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों? ब्लॉक की क्षेत्र पंचायत जो हमारी क्या होगी, कमेटी होगी, उसके जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उनसे वो क्या होती है दोस्तों, बनती है। ठीक है दोस्तों? और ब्लॉक समिति में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, 40, और कम से कम कितने हो सकते हैं, 20 सदस्य हो सकते हैं। जब हम क्या करते हैं दोस्तों, इन ब्लॉक प्रमुखों को, ब्लॉक जो हमारे सदस्य होंगे उनको चुनते हैं, तो उसके बाद वही अपने क्या करते हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुनते हैं दोस्तों। ठीक है? जैसे हमने अभी जिला अध्यक्ष में पढ़ा था किस तरह चुने जाते हैं, तो ठीक वैसे भी ये भी अपने आप चुन लेते हैं दोस्तों। इसके लिए भी क्या होती है, वही 6 समितियाँ होती है दोस्तों, जो नियोजन है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, प्रशासनिक है। जो ये 6 समितियाँ हमने पढ़ी थी वो यहाँ इस स्तर पे भी कार्य करती है दोस्तों। ठीक है? जिला पंचायत की तरह इसकी बैठक में एमपी और एमएलए और जो विधायक जो होते हैं वो क्या कर सकते हैं दोस्तों, भाग ले सकते हैं। लेकिन अगर कोई अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाएगा तो उसमें ये लोग प्रतिभाग नहीं करेंगे दोस्तों। ठीक है? यहाँ के जो क्षेत्र पंचायत के कार्य निर्वहन के लिए जिला पंचायत की तरह ही क्या है दोस्तों, 6 समितियाँ बनाई गई हैं। और क्षेत्र पंचायत समिति के जो सदस्य होते हैं उनके लिए जो सचिव होता है दोस्तों, मदद के लिए, वो कौन होता है, हमारा बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर कहा जाता है उसको, या फिर हम क्या कहते हैं उसको, खंड विकास अधिकारी कहते हैं। दोस्तों अभी हमारा जो राज्य है उसमें वर्तमान में कितने हैं क्षेत्र पंचायत, तो 95 क्षेत्र पंचायत का सृजन हो चुका है। और इसमें जो सबसे ज़्यादा ब्लॉक हैं हमारे पौड़ी में हैं, और जब ये अगर हम कहें सबसे कम ब्लॉक कहाँ है, तो दोस्तों एक रुद्रप्रयाग है हमारा और बागेश्वर है, यहाँ सबसे कम है। अल्मोड़ा में 11 है, टिहरी में 10 है, नैनीताल में 8 है, चाहे पिथौरागढ़ में 8 है, चमोली में 8 हैं, ऊधम सिंह नगर में 7 हैं, उत्तरकाशी में 6 हैं, देहरादून में 6 हैं, हरिद्वार में 6 हैं, चंपावत में 4 हैं, बागेश्वर रुद्रप्रयाग में 3-3 है दोस्तों। ठीक है दोस्तों? उसके बाद हम पढ़ेंगे ग्राम पंचायत के बारे में दोस्तों। ग्राम पंचायत क्या होती है दोस्तों, तो ग्राम पंचायत त्रिस्तरीय राज की सबसे छोटी संस्था है, परंतु पंचायती राज की सबसे महत्वपूर्ण संस्था यही है दोस्तों, क्योंकि सब जो
ग्राम पंचायत में जो सबसे छोटी इकाई है वो हमारी क्या है दोस्तों, ग्राम है। और ग्राम से ही जो भी कार्य होंगे वही क्या होंगे, ऊपर के स्तर तक जाते जाएंगे। क्योंकि हमें पता है दोस्तों, ग्राम से क्या बनेंगे, ब्लॉक बनेंगे, और ब्लॉक से क्या होगा, पूरे जिले का निर्माण होगा। तो एक जो सबसे छोटी इकाई है अगर वो संपन्न है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पूरा जिला क्या है वो संपन्न हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। ग्राम पंचायत का गठन दोस्तों, ठीक है, ग्राम पंचायत का जो गठन होगा वह वयस्क वयस्क मताधिकार पद्धति के द्वारा किया जाता है दोस्तों। ठीक है। इसमें जो ग्राम सभा के मतदाताओं द्वारा ही क्या होता है दोस्तों, ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। इसमें ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता है उसको ग्राम प्रधान कहा जाता है, और पंचायती सदस्य क्या कहलाते हैं दोस्तों, वार्ड मेंबर कहलाते हैं। ये आपको पता ही होगा। उसके बाद क्या है दोस्तों, ग्राम पंचायत में जो सदस्यों की न्यूनतम संख्या होती है, ये थोड़ा फैक्ट वाला है दोस्तों, कि सबसे कम संख्या तो 5 हो सकती है और अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है दोस्तों, 15 हो सकती है। ग्राम सभा में केवल एक ही ग्राम पंचायत चुनी जाती है, और इस पंचायत में एक वर्ष में 2 बार आम बैठक बुलाना अनिवार्य होता है। हालांकि बहुत कम होता है दोस्तों कि एक ग्राम पंचायत में 2 बैठक बुले, लेकिन यह बैठाई जाएँ, लेकिन यह ज़रूरी है दोस्तों कि एक ग्राम जो जो हमारी पंचायत चुनी जाती है तो उसमें कम से कम 2 बैठक बुलानी ज़रूरी है दोस्तों। ठीक है। एक वर्ष में 2 आम बैठक होनी चाहिए। ग्राम पंचायत का सचिव जो होता है दोस्तों, वो कौन होता है, बीपीडीओ होता है, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी होता है, जो ग्राम पंचायत के समस्त कार्यों का संचालन वैधानिक विधि से करने के लिए उत्तरदायी होता है दोस्तों। यही क्या करता है जो दोस्तों, जो बीपीडीओ होता है, ये जो हमारा ग्राम प्रधान होता है, इसका सहयोग करता है। जो भी वहाँ की योजनाएं होती हैं, जो कार्य होती हैं, उसका पालन करवाने में ये मदद करता है। और जितना भी वित्त का जो खर्चा होता है वो भी किसके पास होता है दोस्तों, तो हमारे जो बीपीडीओ होते हैं उनके पास होता है। दोस्तों अगर मैं बात करूं कि यहाँ के जो हमारे क्या होते हैं, उत्तराखंड सरकार में पंचायती राज की सूची में कितने विषय हैं टोटल दोस्तों, तो 29 विषय हैं। आपको ये फैक्ट भी याद रखना है, कितने विषय हैं, तो 29 विषय हैं। लेकिन अभी कितने प्रशासनिक रूप से कितने विषय दिए गए हैं, तो 14 विषय दिए गए हैं दोस्तों उनको। ठीक है दोस्तों, ताकि वो क्या कर सकें, 14 विषय में प्रशासनिक और जो वित्तीय अधिकार हैं आरंभ में ही क्या कर दिए गए थे, हस्तगत कर दिए दोस्तों। इसमें क्या था हमारा, ताकि जो भी उनके प्रशासनिक कार्य हैं उनके लिए जो भी वित्तीय जो खर्चा होगा उसका, उसमें किसी भी तरीके की कोई कमी ना है। इसीलिए क्या कर दिया गया था दोस्तों, आरंभ में ही जो वित्तीय और जो प्रशासनिक खर्चे थे वो, और जो प्रशासनिक अधिकार थे वो पहले ही दे दिए गए थे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी पंचायती राज व्यवस्था। इसमें कुछ बेसिक चीज़ें हैं, जैसे दोस्तों एक ग्राम सभा कैसे बनती है, तो मान लिया कि किसी गांव में कितने लोग हैं, 500 लोग हैं दोस्तों। ठीक है। उनमें से वोट देने वाले कितने हैं दोस्तों, 300 सदस्य हैं, 18 वर्ष के। तो ये जो 300 सदस्य हैं ये ग्राम सभा का क्या करेंगे दोस्तों, निर्माण करेंगे। और यही ग्राम सभा में क्या होंगे दोस्तों, पंचायती जो होंगे वो इलेक्शन होते हैं दोस्तों। ठीक है। उसके अलावा दोस्तों जो पंचायती राज के लिए जो हमारे क्या हैं अनुच्छेद दिए गए हैं, उसमें हमारा क्या है दोस्तों, अनुच्छेद 243 है, उसमें अलग अलग खंड दिए गए हैं दोस्तों। ठीक है। हमने पढ़ा था कि अनुच्छेद 243 ए से ओ तक जो हमारे अलग अलग अनुच्छेद दिए हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं जो हमारे पिछले एग्जाम में भी आए हैं। तो दोस्तों जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार की, जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो आप कहेंगे 243 के अंतर्गत आया था, आता है। ये क्वेश्चन भी आया था दोस्तों कि राज्य निर्वाचन आयोग किसके अंतर्गत आता है, तो 243 के अंतर्गत आता है। जो भी राज्य में दोस्तों, जो भी हमारे विधायिका के इलेक्शन होते हैं ये तो हमारा केंद्र ही कराता है, जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग होता है। लेकिन जो राज्य निर्वाचन आयोग होता है इसका कार्य क्या होता है, जितने भी नगर निकाय के इलेक्शन होते हैं, ठीक है दोस्तों, नगर निकाय के इलेक्शन और किसके इलेक्शन दोस्तों, जो हमारे ये पंचायती के इलेक्शन है, ये इलेक्शन करवाने का जो भी जिम्मा होता है वो किसका होता है, राज्य निर्वाचन आयोग का होता है दोस्तों। ठीक है। और दोस्तों जो हमारा 243 के है, अगर मैं 243 के की बात करूं तो उसमें जो हमारा 243 अगर एच की बात करूं दोस्तों, ठीक है, 243 एच, तो इसमें क्या दिया गया है दोस्तों, कर आरोपित कर रखा है। मतलब जो वहाँ की पंचायत होंगी वो अपने क्षेत्र के विकास के लिए उन को किसी किसी जो क्षेत्र होते हैं उनमें क्या लगा सकती है दोस्तों, कर लगा सकती है, और वहाँ से क्या कर सकती है, धन इकट्ठा कर सकती है ग्राम के विकास के लिए। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जो इसके अनुच्छेद हैं 243 क से लेके अ मतलब ए से लेके अ तक जो भी अनुच्छेद हैं ये आपको दोस्तों अगली वीडियो में मिल जाएंगे। तब तक आप इसको अच्छी तरह रिवाइज करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।